दोस्तों को सलाम। आज हम कोरोना क्राइसिस पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना क्राइसिस की लपेट में है। कोरोना बहरान है, तो पाकिस्तान भी दुनिया में है। इसलिए हम पाकिस्तान में कोरोना बहरान पर बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि बहरान जब आता है तो पता चलता है कौन किसके साथ है, और पता चलता है कि कोई किसी के साथ नहीं है। तो क्राइसिस में, बहरान में बका की जद्दोजहद होती है और ताकतवर जीत जाते हैं और कमज़ोर उसमें मात खा जाते हैं। तो पाकिस्तान में हम अगर देखें तो यहाँ माफिया है, ऑफशोर माफिया है। ये वो माफिया है जिसके कोई 2000 ख़ानदान हैं, करीब इतने हैं, जिनका सरमाया ऑफशोर है और ये ऑफशोर सरमाए के हिस्सेदार हैं। पहले हम अमेरिका को साम्राज्य कहते थे, अब ये बात दुरुस्त नहीं है। अब साम्राज्य हमारे अपने पास है, यानी ऑफशोर कंपनियों के मालिक दुनिया के साम्राज्य हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमें साम्राज्य कहीं तलाश करने की ज़रूरत नहीं। तो ऑफशोर माफिया मईशत पर काबज़ है, पाकिस्तान की मईशत पर काबज़ है और पाकिस्तान की सियासत पर माफिया ये काबज़ है। इसके अलावा कौमी माफिया है, जो निजी कंपनियां हैं। पाकिस्तान की मईशत पर कंपनियों का कब्ज़ा हो चुका और ये कंपनियों की मईशत है। यहाँ कार्टेल्स हैं, सनती माफिया है, ताजर माफिया है और यहाँ हर किस्म का माफिया कौमी मईशत पर काबज़ हो चुका है। तो इसके बाद कौन लोग रह जाते हैं? मेहनत कश और गरीब लोग रह जाते हैं और इनकी तादाद, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग थे, मुशर्रफ के दौर में इनकी तादाद 40% थी। और फिर जब ऑफशोर कंपनियों की हुकूमत आई 2008 से 18 तक, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनकी तादाद हो गई 60%। और अब कोरोना क्राइसिस में बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की तादाद 70% है। इनका कोई वाली वारिस नहीं है, इनकी क़यादत नहीं है। तो अब आप देखें कि डार्विन के कानून के मुताबिक क्या नताइज निकल सकते हैं। तो माफिया को जब पता चलता है कि ऑक्सीजन इलाज है कोरोना का, तो वो ऑक्सीजन छुपा लेते हैं। जब इनको पता चलता है कि पैनाडोल जो है वो इलाज है, तो वो पैनाडोल छुपा लेते हैं। जब उनको पता चलता है कि ऑक्सीजन इलाज है, तो वो ऑक्सीजन छुपा लेते हैं। तो इनको अगर पता चले कि गधे का पेशाब जो है वो कोरोना के इलाज में कोई मौसर साबित हो सकता है, तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के सारे जो गधे हैं उनका जो पेशाब है ये बंद करके उसमें अतर डाल के उसको ब्लैक में बेचेंगे। मसला ये है कि ये सरमायादारी है और इसमें सरमायादारी निज़ाम में अव्वल आखिर और दीन दुनिया सब कुछ जो है वो बिल आखिर मुनाफा होता है। जो बड़ा मुनाफा कमाता है वो बड़ा मियाँ
बन जाता है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का 70% बिलो पॉवर्टी लाइन तबका और उसके बाद गरीब तबका, इसके लिए तो गुलामदारी के अलावा और कुछ बाकी नहीं बचा है। जिस तरह दरिया सिंध आपको पता है कि तिब्बत की पहाड़ियों से निकलता है और फिर रास्ते में सैराब करता हुआ ये बहरा अरब में जा गिरता है। इस तरह करप्शन माफिया ऑफशोर पार्लियामेंट से निकलता है और ये नीचे फिर आकर करप्शन माफिया को सैराब करता है। उसके बाद आकर ये रियासती इंतज़ामिया को सैराब करता है और यहाँ ख़त्म हो जाता है। जहाँ से आवाम शुरू हो जाते हैं वहाँ खुश्क साली शुरू हो जाती है। तो ये है कि जो क्राइसिस है इसका नतीजा जो है वो आप ख़ुद सोचें कि क्या निकल सकता है, क्या पाकिस्तान की रियासत के बारे में इसके क्या नतीजा निकल सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तान की पार्लियामेंट डिवाइडेड जर्मनी है। एक तरफ ऑफशोर कंपनियां हैं और दूसरी तरफ हुकूमत है। तो ये इनमें कभी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऑफशोर कंपनियों के मालिक एक बात कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान 1971 से के सानिया से दो चार हो सकता है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऑफशोर कंपनियों के क्या सियासी मंसूबे हैं। बहुत शुक्रिया।